दीदार, मुझे बताएं कि आपने अपने करियर के रूज पे आके शादी कर ली। ये तो ऐसी बात होगी कि जैसे कोई क्रिकेटर वर्ल्ड कप से एक दिन पहले रिटायरमेंट ले ले। आखिर क्यों? मत वजीज। हाय हाय हाय, बट जी क्या याद दिला दिया। जिस रात दीदार की डोली उठी थी उसी रात हम चाय की सुराही और नीम को सामने रख के बहुत रोए थे। नहीं, अब मैं सीरियस जवाब दे तो थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल। देखिए, शादी एक बहुत अहम हिस्सा है हर इंसान की लाइफ का, और चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं अगर वो अपने अपने वक्त पे हो जाएं। तो मुझे लग रहा था कि यही वक्त है शादी का, अच्छी चॉइस है, तो मैंने कहा क्यों ना अवेल किया जाए। बट साहब आपके पास ये ऑप्शन थी कि तानू तो सीधा ही होना देता। नहीं, मैं शादी के बारे अमूमी तौर पर किया जाता है कि शादी ब्याह यानी ओ फाले, जिन्हें खादा वो भी पछताया, जिन्हें नहीं खादा वो भी पछताया। ते मैं ते ये सोच के शादी की सी कि जो दोनों सूरतां दे विच पछताना ही है तो बेहतर है बंदा खा के पछता ले। Exactly. मेरी भी यही सोच है। इसका मतलब है कि आपकी अरेंज मैरिज थी? जी, मेरी अरेंज मैरिज थी, और एक दफ़ा मैंने अपने कॉलम में लिखा था, क्योंकि मेरी मिसेस बहुत अच्छी हैं, तो मैंने अपने कॉलम में लिखा था कि लोग दूसरी शादी इसलिए करते हैं कि उनकी पहली शादी का तजर्बा नाकाम रहता है। मैं दूसरी शादी इसलिए करना चाहता हूं कि मेरी पहली शादी का तजर्बा बड़ा कामयाब रहा है। और आप रिपीट टेलीकास्ट करना चाह रहे हैं? और उसके बाद फिर जो है ना, मेरी बेगम ने खराबियां करनी शुरू कर दी। फिर से आ गई हैं। जब कोई कॉलम निगार आता है आप टपक पड़ती हैं। ये आपको उनकी खुशबू आती है, एसएमएस आता है? असल में बट जी सब कॉलम निगारों की खुशबू एक जैसी है, लेकिन बट साहब से बड़े पावियां दी ते शोरबे की खुशबू भी आती है। बट साहब कैसे हैं? जी बहुत शुक्र अल्लाह। आज तो आप पहचान ही नहीं रहे। क्या हुआ अगर वक्त वो नहीं रहा? कभी साडा टाइम भी आएगा ना। बट जी वैसे बहुत बुरी बात है। क्यों? जब मैं हुकूमत में थी मैं लोगों को डी सीट करवा देनी होनी सा, ते तुसी मेरे वास्ते एक सीट नहीं मंगवा सकते, बल्कि इंज करो फुल बेंच मंगवाओ। भाई बेंच लेके आए, बेंच लेके आए भाई इनके लिए। हाँ जल्दी लाए। अच्छा आप कुछ पियेंगी? जी क्यों नहीं, ये बाहर जाएं खुद ही ले। आज तो मैंने रो वाली रेडी वाले लगे हो तुसी। आए प्लीज रखिए। ये ले जी सोफा आ गया। थैंक यू बट जी। तौफीक बट साहब जरा तौफीक नहीं हो रही तुहानू। आजकल कप्तान के खिलाफ तो बहुत कलम चुके है तुसी, लेकिन याद रखिएगा मेरे खिलाफ कभी कलम ना उठाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट में 2/3 अक्सरियत के साथ आ रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, और कप्तान के भी मैं खिलाफ नहीं लिख रहा, बस ये है कि पहले उनके बारे में ज़रा हम सच बोलने में डंडी मार जाते थे, आजकल ज़रा सच बोलना शुरू कर दिया उनके बारे में। बट साहब तुहानू तो उस दिन ही समझ जाना चाहिए सी जो पहली बारी चाह दे नाल 3 बिस्किट मिले सन तुहानू। खैर कोई बात नहीं, वैसे मैं आपका कॉलम तो अक्सर पढ़ती हूँ हस्बे तौफीक, लेकिन साथ में दीदार जी का कॉलम भी पढ़ती हूँ। जी आप कॉलम लिखती हैं? जी जी यही बताएंगी? हैं? अरे वो तो रीमा लिखती थी। हाँ वो भी मैंने पढ़ा था, रीमा की बातें, लेकिन दीदार साहबा जो आपने वो कॉलम लिखा है ना, नाड़ ते नाड़ चढ़ जाएगी ना। नाड़ ते नाड़ तो उन्होंने चढ़ेगी जेड़े हले तक प्रूफ लभदे फिर रहे ने ते मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिले। दीदार आज तो वैसे सुपर ओवर में आप सुपर फिट होके आई हैं। क्या करूं, लोग इतने अच्छे थे ना। अच्छा बट साहब आजकल आपको पता है हवाएं मुखालिफ चल रही हैं हमारे, मुझ पे भी कोई कॉलम लिखिए, फड़ो कागज कलम करो लफाजी ताकि गोगी तुहाडे ते हो जाए राजी। ओ तुसी जड़ी कमाई कीती है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ थोड़े जे पैसे मैनू भी दे दो ताकि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ कॉलम लिखा चंगा जी। ਤੁਹਾਡੇ बड़े दान निकल रहे ने, कोई पैसे नहीं लिए, ये इल्जामात है। 3.5 साल कप्तान ने हुकूमत की है, सवाए मेरे उन्होंने कुछ लभण ही नहीं दिया। भाई आप कौन है? आपने मुझे नहीं पहचाना? जी नहीं। इतना बड़ा अदीब, दानश्वर, ड्रामा निगार,
कालम निगार। जी मेरा नाम आसमी है। हाँ जी, आसमी मुसाफिर है, आता है जाता है, पीटीवी की बिल्डिंगों में ये यादें छोड़ जाता है। आए वाह 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 वाह। यादा भी घंटे 2 घंटे वालियां छड़ के। मेरा तो कालम निगारी में इतना बड़ा कद है कि लोग मुझे कालम चन्ना कहते हैं। ये आपके साथ कौन है? ये मेरी फोल्डिंग सीट है। जब मैं किसी कोच में सफर करता हूँ ना, मैं अपनी लगाता हूँ। और जब मैंने किसी के साथ इज्जत के साथ जाना हो, फिर मैं इसे लेके जाता हूँ, क्योंकि लोग इसकी बेइज्जती करते रहते हैं, मुझे इज्जत से देखते रहते हैं। यानी ये आपकी स्टपनी है? स्टपनी है जी। अच्छा। अब ऐसे टपनी है। ये कौन है? ये पिछली हुकूमत की हड़पनी है। आप तो कालम चन्ना है, ये कौन है? ये कालम लोहार है। हाँ जी, इसके चिमटे का लाइसेंस नहीं बना था, हुकूमत ने जब्त कर लिया। मुझे लगता है कि ये कॉलम जो है फिर चिमटे के साथ लिखते होंगे और इनका चिमटा हुकूमत के खिलाफ लिखता होगा, क्योंकि ये जब्त हो गए हैं ना। ये जब्त हो गया जी। अगर तो कालम समझ आ जाए तो ठीक है, वरना चिमटा भी जान ला पैंदा जी। अब उसी चिमटे को गर्म भी कर रहे हैं। हाँ जी, हुकूमत जो कई गंडोए फड़ने ने ना। तो सुना जरा मेरा कालम राती लिखे है। ले सुनो, कालम दी पावा छनका, करलप 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 करलप, कालम दी पावा छनका, मतन चो डुलदा गुबा, सड़कां ते होने अखुआ, मिलेगा कदों इक्तदार, तरडिरडिरडम, कालम दी पावा छनका, ला 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 ला, टांगुड़िंग लांगुड़िंग ला 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 ला, चिड़बला 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 चिड़बला, देखे नागिन 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 नागिन, परलम टम 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 बलबल, टम 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 बलबल, टम 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 टम, टिप ताक टिक ताक टक ना टिक ताक, डिंगा कचका टक डगन, बस टक बस डगन, बस मेरा पुत्र। वाह 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 वाह। जी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। देखिया लोगों ने कितनी तालियां कढ़ियां। अच्छा, कालम शाह लोहार थोड़ा साथ होके बैठे। ये आपने ज्यादती की है, जेंट्स बिठा दिया, चलो 2 लेडीज तो मैनेज हो ही रही थी। वो एडी दूर बैठी है। ख़वातीन आज़ाद, जब दुनिया में कॉलम निगारी का जॉनरा डेवलप हो रहा था, यूजीन फील्ड अमेरिका के टॉप कॉलमिस्ट थे। मुझे बताइए कि उर्दू कॉलम निगारी में ये मकाम किसको हासिल है? मन्नू भाई को, नज़ीर नाजी साहब को, या अब्बास अतर साहब को? तीनों नाम आपने जो लिए, तीनों का अपना अपना एक मुनफरिद अंदाज था, लेकिन मेरे ख्याल में मन्नू भाई को ये एजाज़ हासिल है।